बहू, पायल का फोन आया था क्या? नहीं मम्मी जी, दीदी का तो कोई फोन नहीं आया। अच्छा बहू, कल से ही फोन नहीं लग रहा उसका, और फिर कहेगी कि मम्मी फोन नहीं करती हो। मम्मी जी, कल मैंने किया था फोन, पर दीदी ने उठाया नहीं, शायद कहीं बिजी होंगी। ठीक है, आने दो फोन, फिर बताती हूँ। हमें तो रोज बोलती रहती है, और मिल रहा है तो उठा नहीं रही है। एक बार और ट्राई करती हूँ, लग गया तो ठीक है, वरना फिर उसी का फोन आने दो, फिर बताती हूँ मैं उसको। अच्छा बहू, एक कप चाय बना ला मेरे लिए। ठीक है मम्मी जी, अभी लेकर आई। एक बार और करके देख लेती हूँ, उठाई ले ये लड़की फोन। मम्मी! अरे तू घर पर? हाँ मम्मी, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तूने, इसीलिए मम्मी मैं आपका फोन नहीं उठा रही हूँ। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। अरे वाह बेटा, अचानक आके तो तूने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है, और ऐसे सरप्राइज देती रहा कर। हाँ मम्मी, और मैं तो आपके लिए बहुत सारी मिठाई भी लेकर आई हूँ। अच्छा, कहाँ है मिठाई? दिखाई तो नहीं दे रही। मम्मी गाड़ी में रखी है, अभी निकलवा देती हूँ। और मम्मी आपके लिए इससे भी बड़ा सरप्राइज है। अरे बेटा, इससे बड़ा सरप्राइज क्या होगा कि तू मेरे पास आ गई? इससे भी बड़ी खुशी की बात है मम्मी। भाभी को भी बुला लेती हूँ, फिर सबको साथ में बता दूंगी मैं। भाभी जल्दी आओ। अरे दीदी आप, नमस्ते दीदी। नमस्ते जीजा जी। हाँ भाभी नमस्ते, कैसी हो आप? अभी आप हम लोगों का फोन नहीं उठा रहे थे दीदी, क्योंकि आप इधर आ रहे थे। हाँ ये तो है भाभी। अब बेटा जल्दी से बता, क्या खुशखबरी है? अब आ गई तेरी भाभी भी इधर। मम्मी, खुशी की बात ये है कि इनका ट्रांसफर इसी शहर में हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो तू यहीं शिफ्ट हो जाएगी फिर। वैसे भी तेरे ससुराल जाने में कितना टाइम लगता था, अब तू यहीं शिफ्ट हो जाएगी तो तुझसे मिलना कितना आसान हो जाएगा। कितना अच्छा लगेगा जब सारा परिवार मिलकर एक ही शहर में रहेगा। भाभी, आप ऐसे चौंक क्यों गईं? आपको ये सुनकर खुशी नहीं हुई क्या? आपको नहीं अच्छा लग रहा कि मैं यहीं रहूंगी आप लोगों के पास में? अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। पायल, तुम कुछ भी बोलती हो, भाभी को क्यों नहीं खुशी होगी? हाँ, बहू भी बहुत खुश है। सुन पायल। हाँ मम्मी, कब आ रही है इधर? मम्मी, एक बात तो पायल ने आपको बताई नहीं है कि एक फ्लैट छोड़कर ही हमारा फ्लैट है। अच्छा मम्मी, बहुत देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा सामान भी शिफ्ट करना है घर में। हाँ हाँ मम्मी जी, अभी हम चलते हैं, फिर कभी आ जाएंगे। फिर कभी नहीं मम्मी, शाम को ही आ रही हूँ मैं। और भाभी खाना बना लेना, हम साथ मिलकर ही डिनर करेंगे सब। कितना अच्छा लगेगा, आज मैं मेरी फैमिली के साथ डिनर करूंगी, है ना भाभी? हाँ दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगी। हाँ बेटा, सब मिलकर डिनर करेंगे। अब तुम लोग जाओ और जल्दी से आ जाओ। हाँ भाभी, और मैं मिठाई वगैरह सब निकाल कर गाड़ी से रख देती हूँ, आप बाहर से मंगवा लेना। ठीक है दीदी। ठीक है भाभी, जल्दी मिलते हैं शाम को। अरे बहू, तुम क्या सोच रही हो? मैं खुशी नहीं हुई क्या? मेरी बेटी इस शहर में आ गई है और हमारे पड़ोस में आ गई है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भला क्यों दुख होगा कि दीदी इधर आई है। मम्मी जी, बस मैं तो यही सोच रही थी कि अब हमारा रिश्ता कितना अच्छा है, अगर हम पास में एक शहर में रहेंगे तो कहीं हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए। अरे नहीं नहीं बहू, वो हमारी बेटी है, उसके पास रहने से हमें क्या दिक्कत होगी भला? लेकिन बहू, तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम ज्यादा खुश हो पायल के पड़ोसी बनने से। लेकिन मम्मी, रिश्तेदारी दूर की भली होती है, ये तो आपने सुना होगा ना। लेकिन बहू, ये बात दूसरों के लिए होती है, बहन भाई के लिए, माँ बेटी के लिए नहीं। ठीक है मम्मी जी, मैं जल्दी से खाने की तैयारी कर लेती हूँ। मैं भी चाहती हूँ भगवान सब अच्छा ही करे। हाँ हाँ, भगवान सब अच्छा ही करेंगे। और सुनो, खाने में ना तुम पनीर की सब्जी जरूर बनाना, दामाद जी को पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है मम्मी जी। भाभी, खाना बहुत अच्छा बनाया आपने, स्पेशली पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनाई थी भाभी जी। थैंक यू जीजा जी। हाँ भाभी, सही बोल रहे हैं, बहुत अच्छा खाना बनाया था। पर भाभी, अगर भैया होते तो इधर कितना अच्छा लगता हम सबको। पापा और भैया तो हमेशा अपने ऑफिस के काम से बाहर ही गए रहते हैं। काम कर बेटा, कल दिन में भी खाना यहीं खा लेना, तेरा भाई भी आ जाएगा। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो भाभी जी को? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है भाभी को? वैसे भी भाभी मम्मी और भाई के लिए तो खाना बनाएगी, तो हमारे लिए भी बना लेंगी, तो क्या हो जाएगा? क्यों भाभी, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना हम लोगों का खाना बनाने में? नहीं नहीं दीदी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, इनका खाना इधर ही खा लेना।
ठीक है, तो अब हम चलते हैं मम्मी। हाँ मम्मी, अब मैं जाती हूँ। गुड नाइट मम्मी, सुबह मिलती हूँ। ठीक है बेटा, गुड नाइट। चलो जी। ठीक है बहू, अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो, सुबह से थक गई होगी। ठीक है मम्मी जी। दोपहर का ही खाना क्यों, सुबह का नाश्ता पानी भी इधर ही कर लो ना दीदी। एक दिन हुआ है दीदी को आए हुए और मुझे इतना परेशान कर दिया है। एक ही दिन में इतनी टेंशन हो गई तो पूरी जिंदगी कैसे रहूंगी मैं। ये जीजाजी का ट्रांसफर कहीं और नहीं करा लेती दीदी, इसी शहर में कराना जरूरी था क्या। हे भगवान, तू ही रखवाला है अब तो। मम्मी पापा। अरे पायल बेटा आजा। अरे वाह, तो पापा भी मुझे घर पर ही मिल गए, वरना हमेशा बाहर ही रहते हैं ऑफिस के काम से। हाँ बेटा, आज इन्होंने छुट्टी ली थी, फिर सोचा कि बैठकर बातें कर लेते हैं दोनों। और बेटा, मुझे तो विश्वास ही नहीं कि तुम मेरी पड़ोस में रहती है और मेरी पड़ोसन बन गई है। अरे मम्मी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं तो आपको अब रोज दिखाई दूंगी। अरे बेटा, एक माँ के लिए इससे खुशी की बात क्या होगी कि उसकी बेटी आंखों के सामने रहे। मैंने तो सोचा भी नहीं था शादी के बाद मैं तुझे रोज देख पाऊंगी। अच्छा मम्मी, भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई आज। ओहो, मैं तो बताना ही भूल गई कि तेरे भाई ने नई गाड़ी खरीदी है। बस वे दोनों नई गाड़ी में घूमने गए हैं और हम दोनों इधर बैठकर बातें कर रहे हैं। अरे वाह मम्मी, घर में नई गाड़ी आई है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। बस बेटा, अचानक ही ले ली तेरे भाई ने गाड़ी, उसका प्रमोशन हो गया था तो कुछ पैसे थे तो ले ली। अरे मैं तो आपके पड़ोस में रहती हूँ, फिर भी मुझे नहीं बताया नई गाड़ी के बारे में। पापा मम्मी बस रहने दीजिए, आप लोगों ने तो मुझे सच में ही बहुत पराया कर दिया है। कितने पास रहती हूँ फिर भी नहीं बताते घर में क्या चल रहा है। अरे बेटा, इतना गुस्सा मत कर, हमें भी नहीं पता था, हमारे लिए भी सरप्राइज था। अच्छा मम्मी पापा, ये बताओ आप लोग क्यों नहीं गए भैया भाभी के साथ घूमने, आपसे पूछा भी था या नहीं। कैसी बात कर रही है बेटी, अब हमारी कहाँ उम्र रही है घूमने फिरने की, मैंने ही उन लोगों को भेज दिया घूमने। अरे मम्मी, फिर भी आप तो माँ बाप हो, आपको तो पहले ले जाना चाहिए था, पर नहीं, भाई तो भाभी को लेके गया है घुमाने के लिए, आपको बैठना चाहिए था गाड़ी में सबसे पहले। अरे बेटा, तू बेकार में ही टेंशन दे रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग ही नहीं जाना चाहते थे घूमने के लिए। क्या घूमना, यहाँ पे ही सही है। देखो अब तुमसे बात भी कर रहे हैं, घूमने चले जाते तो तुमसे मिल भी नहीं पाते। मम्मी ये तो बताओ, भाभी ने पूछा कि नहीं, या भाभी भी भूल गई थी। हाँ बेटा, ये बात तो तू सही कह रही है, तेरी भाभी ने तो मुझसे पूछा भी नहीं जाने से पहले, एक बार भी नहीं बोला कि मम्मी जी आप भी चलोगी क्या मेरे साथ। सही कह रही है, बेटी को ही चिंता होती है, बहू ने तो जाने से पहले पूछा भी नहीं। क्यों जी, तो मम्मी जा रही हूँ मैं भी। अरे दीदी, आप कब आए। भाभी तभी आई थी जब आप घूमने फिरने जा रही थी अकेले अकेले, भाई और आपने तो पूछा भी नहीं मम्मी पापा से। दीदी ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे ही मम्मी पापा ने भेजा था, भला मैं क्या पूछती। ठीक है भाभी, आगे से ध्यान रखना बस। बहू, तुम पायल की बात का बुरा मत मानना, वो कभी कभी ऐसे ही गुस्सा हो जाती है ना। मम्मी जी पापा जी, आपके लिए बहुत सारी शॉपिंग की है हम लोगों ने, ये आ जाएंगे फिर हम दोनों आपको साथ में मिलके दिखाएंगे। देख लो हमारे बहू बेटे कितने अच्छे हैं, बाहर घूमने जाते हैं पर हमें नहीं बोलते हैं। और तुम पायल की बात पे ज्यादा ध्यान मत देना। ठीक है जी। मम्मी सारे घर में ढूंढ लिया और आप यहाँ रसोई घर में हो। क्या बात मम्मी, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा अभी। पर बेटा तेरे पापा तो हॉल में ही बैठे थे। अच्छा, और भैया भाभी कहाँ गए, इतनी रात को दिखाई नहीं दे रहे घर में। वो लोग तो डिनर पे गए हैं बेटा। अच्छा, तो आप और पापा नहीं गए क्या मम्मी, आप दोनों को कहीं लेकर भी जाते हैं या नहीं। नहीं बेटा, तेरे पापा तो घर का ही खाना खाते हैं, तो मैं भी उनके साथ ही रह लेती हूँ, मुझे भी बाहर का कुछ ज्यादा पचता नहीं है। तो क्या हो गया मम्मी, एक आइसक्रीम तो आप भी खा सकती हो, और आपसे तो पूछना तो चाहिए था, भाभी ने तो पूछा नहीं होगा। हाँ वैसे पूछा तो नहीं था तेरी भाभी ने मुझसे, शायद उन दोनों को पता है कि हम बाहर का नहीं खाते, इसलिए नहीं पूछा होगा इस बार। ठीक है मम्मी, नहीं पूछा होगा, लेकिन आप रसोई में खाना क्यों बना रहे हो, क्या आपका खाना नहीं बना के गए वे। तो क्या हो गया बेटा, हमें खिचड़ी बनाकर खानी थी, हमने सीटी लगवा ली कुकर में, अब इसके लिए क्या बहू खाना बनाएगी, अभी तो तेरी माँ बूढ़ी नहीं हुई है इतनी। मैं तो कह रही हूँ मम्मी, ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ तुम्हारी बहू को, नहीं तो कल को कोई नहीं पूछेगा आपको इस घर में, यही लोग आपको घर से बाहर निकाल देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। कैसी बात कर रही है पायल तू, वही तो पूछेंगे, इकलौता बेटा है मेरा। हाँ मम्मी, इकलौता बेटा बहू है तो उन्हें सर पे मत चढ़ाओ।
पायल तू बेकार में चिंता कर रही है, तेरी भाभी हमारा बहुत ध्यान रखती है। हाँ मम्मी वो तो दिख ही रहा है कि खिचड़ी भी आपको खुद ही बनाकर खानी पड़ रही है। बेटा देख तूने मेरे सामने तो ये सारी बातें कर दी है, तेरे भैया भाभी के सामने मत बोलना ये सारी बातें। हाँ हाँ मम्मी कुछ नहीं कहूँगी, चिंता मत करो, भुगतना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मैं क्या कर सकती हूँ अब। अरे दीदी आप कर आए के भाभी डिनर? अरे भाभी थोड़ा मम्मी पापा का भी ध्यान रखा करो, इन्हें भी साथ ले जाया करो कहीं। तो दीदी मैंने बोला था मम्मी जी से कि खाना बना दूं, लेकिन मम्मी जी बोली नहीं मुझे खिचड़ी खानी है और मैं तो कुकर में खुद ही सीटी लगवा लूंगी दो। और दीदी आप सही बोल रहे हो, मेरी गलती है, आई एम सॉरी दीदी, आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी मैं। पायल जा बेटा जाकर सो जा, बहुत देर हो गई है तुझे, दामाद जी भी इंतजार कर रहे होंगे तेरा। ठीक है मम्मी। बहू पायल की बात का बुरा मत मानना बेटा, गुस्से में कुछ भी बोल जाती है। ठीक है मम्मी जी नहीं मानूंगी बुरा। ये दीदी कुछ ज्यादा इंटरफेयर कर रही है हमारे घर में, तो मेरी सासू माँ समझदार है जो दीदी की बातों में नहीं आती है। मुझे ही कुछ करना होगा अब मेरे घर को संभालने के लिए, कहीं ज्यादा इंटरफेयर करने से मेरे घर की खुशियाँ न चली जाए।